वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज बेटा, ये देखिए ये एपी आपकी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं इस एपी में जो डिक्रीज होता जा रहा है, 11 से 8 पे गए, कितना डिक्रीज हुआ 3, 8 से 5 पे गए 3 डिक्रीज हुआ, 5 से 2 पे गए 3 डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट अब अगली टर्म जो है इसकी माइनस में शुरू हो जाएगी, 2 से 3 और नीचे जाएंगे, -1 में आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, इसी तरह से चलता जाएगा नेगेटिव में। और आपने बताना यह है कि जब इस एपी को अगर हम कंटिन्यू करें काफी देर तक, तो क्या -150 जो है वो इसका पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। इस एपी में -150 क्या इसकी टर्म बनेगी या नहीं बनेगी, ये आपने बताना है। आप देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि -150 इसकी टर्म होगी या नहीं होगी। हो सकता है -149 आए, उसके बाद जंप करके 152 आ जाए तो 150 ना बन सके। ये भी हो सकता है 148 आए, उसके बाद जंप करके 151 आ जाए, ठीक है, 150 इसका पार्ट ना हो। और ये भी हो सकता है 1747 के बाद नेक्स्ट टर्म 150 भी हो जाए। सो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो टर्म्स है -150 क्या इस एपी का पार्ट बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 11, और जो कॉमन डिफरेंस है वो आप जानते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर दें और हमारी कॉमन डिफरेंस आती है, ठीक है, -3। क्योंकि एपी जो है वो आपकी डिक्रीजिंग में है, इसलिए नेचुरली डी जो है वो माइनस में होगा। अगर एपी इंक्रीजिंग में हो तो डी हमेशा पॉजिटिव होता है। हमें ये बताना है कि -150 क्या वो हमारी एपी का हिस्सा होगी या नहीं होगी। तो लास्ट टर्म हमें 150 चाहिए, इसलिए हम इसको ए एन मानेंगे। ए एन इज द ऑलवेज लास्ट टर्म, ए एन जो है वो एपी की लास्ट टर्म मानी जाती है। तो लास्ट टर्म हमें चाहिए 150। हम चाहते हैं 150 को चेक करें कौन से नंबर पे आएगी, 150 कौन से नंबर पे आएगी ये देखना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है, -150 ए यू आर 11 नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, डी आ गया आपके -3 इज इक्वल टू -150, ठीक है। देन 11 -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, -3n, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 इज इक्वल टू -150। 11 + 3 इज 14, -3n, इसे ट्रांसपोज करके 14 को राइट साइड में ले जाओ, साइन चेंज हो जाएगा इसका, 164 माइनस के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 164/3। आप देखिए ये किस में आ गया, 3 5 15, 1 4 14, 3 4 12। आप देखिए जो नंबर है वो आपका मिक्स फ्रैक्शंस में आता है, यहां पर नेचुरल नंबर होना चाहिए जो है। अगर ये 150 इसका एपी का पार्ट होती तो वो नेचुरल नंबर होता, ठीक है, वो हमारा नेचुरल नंबर होता कि हमारा 54th टर्म जो है वो 150 है, या 55 टर्म जो है एपी की, 55th टर्म जो एपी की वो हमारी 150 है। लेकिन ये आया फ्रैक्शंस में और नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। एपी की कोई भी टर्म जो है वो नेचुरल नंबर में होगी, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, ठीक है। सो यहां पे जैसे मैं आपको बताऊं कि काउंटिंग है, कोई पूछता है कि ये जो बेटा है ये आपको कौन से नंबर वाला है। फॉर एग्जांपल एक आदमी के 5 बेटे हैं, तो इंट्रोडक्शन होती है ये बेटा कौन से नंबर पे है, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा बेटा जो है 2.5वें नंबर पे है या 3.5 नंबर पे है, या तो बोलेगा सेकंड नंबर का बेटा है, या थर्ड का बोलेगा, या 4 का बोलेगा, सीधा नेचुरल नंबर में बोलेगा, फ्रैक्शन में नहीं बोलेगा। इसलिए 150 अगर एपी की कोई टर्म है तो वो नेचुरल में होगी, ठीक है, नेचुरल के बिना नहीं हो सकती। सो एन इज नॉट नेचुरल, एन इज नॉट, एन आपका नेचुरल नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो -150 है
वो हमारी इस एपी का पार्ट नहीं है, इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। ठीक है, वो एपी की टर्म नहीं हो सकती, अगर होती तो वो नेचुरल नंबर में होती। आई होप इट इज क्लियर टू यू बेटा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।